Now let's discuss about the gonads. As you know that कि gonads हमारे पास अगर फीमेल्स के अंदर आप बात करो या मेल के अंदर, अगर फीमेल्स के अंदर की आप बात करते हो तो उनके अंदर आपको गोनेट्स जो है वो ओवरीज की सूरत में मिलते हैं और मेल्स के अंदर टेस्टीज की सूरत। अब टेस्टीज अगर मेल्स की बात करो तो वो जो हार्मोन जो है वो रिलीज करते हैं उनको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। एंड ओवरीज आपको पता है दो हार्मोन्स जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं, आप बोले रिलीज करती हैं, वो है आपके पास प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेस्टीज या आप उसको बोलते हो टेस्टोस्टेरोन, ये मेल्स के अंदर होती है, ये बात याद रखिएगा, और ओवरीज जो है वो फीमेल्स के अंदर होती है। कोई भी चीज हमने क्या सबसे पहले हमने हार्मोन्स का जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहली बात यही डिस्कस की थी कि आपके पास जितने भी गोनेट्स ग्लैंड्स हैं या बोलो गोनेट्स की एग्जांपल ले लो, तो ये कभी भी हार्मोन्स जो है वो खुद से प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एज अ रिस्पॉन्स जब इनको रिस्पॉन्स मिलता है दे जस्ट eject the hormone or we can say that release any hormones from its concerned glands। ठीक है जी, तो ओवरीज अगर एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन आपके पास जब राइपनिंग फॉलिकल होते हैं या आप बोलो प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर एस्ट्रोजन आपके पास रिलीज होता है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज। और एस्ट्रोजन जो है वो हमेशा अगर वो प्री ओव्यूलेटरी के अंदर केस के अंदर रिलीज हो रहा है तो एस्ट्रोजन आपके पास वो क्या होगा, वो आफ्टर यानी कि पोस्ट ओव्यूलेशन के दौरान होगा, यानी पोस्ट ओव्यूलेशन। अब ये पोस्ट ओव्यूलेशन एंड प्री ओव्यूलेशन ये क्या चीजें हैं, इसको इंशाल्लाह हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर में काफी डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने ओवरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो हमें पता है कि हार्मोन्स के रिलेटेड हमने सबसे पहले चार चीजें याद रखनी है। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, फंक्शन क्या है, अगर अंडर सिक्रीशन हो तो कौन सी बीमारी है, अगर ओवर सिक्रीशन हो तो कौन सी बीमारी है, रिगार्डिंग दिस वन। ठीक है जी, तो एस्ट्रोजन आपके पास सबसे पहले ओवरीज के हम यहाँ पर एस्ट्रोजन को डिस्कस कर लेते हैं। ओवरीज सबसे पहला है आपके पास एस्ट्रोजन। एज यू नो दैट एस्ट्रोजन को सबसे पहले कौन रिलीज करवाता है, आपका FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है जी, वो रिलीज करवाता है एस्ट्रोजन को। और इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन का फंक्शन आपको पता है वो क्या होता है कि डेवलपमेंट करवाना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फीमेल्स। ये क्या करवाता है, डेवलपमेंट of secondary sexual characteristics in females। अब लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट, आप बोलो हिप्स की इनलार्जमेंट, मसल्स इनलार्जमेंट, तो ये सारा काम जो है वो कौन करवाता है, आपके एस्ट्रोजन इन द फीमेल्स। एक तो पहला ये फंक्शन हो गया। दूसरा, जब आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आपकी जो यूटेरिन वॉल है, ठीक है, जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ये यूटेरिन वॉल, उसकी हीलिंग करवाना या आप बोलो उसको रिपेयर करना। ठीक है जी, ये भी इसका ही एक फंक्शन है, हीलिंग एंड रिपेयरिंग द uterine wall। But remember that after menstrual cycle। ठीक है जी, एक तो ये भी इसका काम आ गया किसका, एस्ट्रोजन का। थर्ड फंक्शन, जो जब भी एंडोमेट्रियम है प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर, उसकी जब आप देखते हो कि ना जो एंडोमेट्रियम की वॉल्स हैं वो थिक होना शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर वेसिकल्स जो है वो उनके अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, तो ये भी इसी का काम है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। इसका एक और काम हमने देखा वो क्या है, थिकनिंग ऑफ
एंडोमेट्रियम वाल, ये भी किसका काम है हमारे पास? एस्ट्रोजन का। थर्डली आप बोल सकते हो लास्ट हमारे पास इसका काम क्या है? इट विल स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द एलएच हार्मोन फॉर ओव्यूलेशन। अब एलएच हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपको पता है, तो उसको स्टिमुलेट कौन करवाता है? एलएच। इसको स्टिमुलेट कौन करवाता है? कहीं ना कहीं किसी न किसी एक हद तक आप बोलो कि एस्ट्रोजन का काम होता है उसको उसकी प्रोडक्शन करवाना, उसको स्टिमुलेट करवाना। सो स्टूडेंट्स, एलएच हार्मोन अभी अभी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर के लिए आप रुक जाएं। अब एस्ट्रोजन कंट्रोल किया गया है फिर से। इसकी अगर आपके पास अंडर सिक्रिएशन हो तो याद रखिएगा, अगर अंडर सिक्रिएशन होगी तो ऑफ कोर्स नहीं, यहाँ पे कोई एंडोमेट्रियम वाल की थिकनिंग नहीं होगी और एलएच हार्मोन भी स्टिमुलेट नहीं होगा। ना ही अगर यूट्रिन वाल अगर आपके पास जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान अगर वो रैप्चर्ड भी हो जाती है तो उसकी हीलिंग नहीं होगी, उसको रिपेयर नहीं किया जाएगा। तो एज अ रिजल्ट the woman will the woman will face the infertility. Later then she will not be able to produce any offspring. अच्छा, इसकी ओवर सिक्रिएशन के रिगार्डिंग हमारी टेक्स्ट बुक में कोई भी रिमार्केबल फैक्ट नहीं गिवन जो कि आपको याद रखने की जरूरत हो। सेकेंडली यू हैव प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन की कौन करवाता है सिक्रिएशन आपके पास? आपको पता है वो एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन का बेसिकली फंक्शन क्या है? वो करवाता है, सबसे पहली बात तो हमने क्या देखा कि थिकनिंग एंड जो एंडोमेट्रियम वॉल की होती है ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, इसका भी काम है। वो क्या करवा रहा था कि वो थिकनिंग भी जरूर करवा रहा था एंडोमेट्रियम वॉल की, बट रिमेंबर दैट ड्यूरिंग ये करवा रहा था प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर, ये भी करवाएगा थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वाल कब? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के अंदर। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। एक तो इसका ये फंक्शन हो गया। सेकेंडली इसका फंक्शन क्या है? इसका एक और फंक्शन भी है, वो है इनहेबिटिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ मोर फॉलिकल्स। आपको पता है कि ओवरीज के अंदर देयर इज अ मिलियंस फॉलिकल्स प्रेजेंट इन आवर ओवरीज, बट राइपनिंग सिर्फ और सिर्फ एक फॉलिकल की होती है, और वो किसकी वजह से? वो आपके प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। ठीक है जी, तो बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन इज द बैकबोन, आप बोल सकते हो कि जो कि राइपनिंग को स्टॉप करवाता है, inhibit the ripening of follicles। फॉलिकल्स की राइपनिंग को ये इनहेबिट करता है, ये रोकता है। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉलिकल्स जो हो राइपनिंग यानी उनकी वो फिर वो जाएंगे, फिर उनकी होती है, इसी वजह से ये उसको स्टॉप करता है। कौन? आपका प्रोजेस्टेरॉन। थर्ड चीज, इट विल आप बोल सकते हो सप्रेन ओव्यूलेशन, यानी कि सप्रेस करता है या ओव्यूलेशन को सप्रेस द ओव्यूलेशन, यानी कि बर्थ कंट्रोल करवाता है। बेसिकली कौन? आपका प्रोजेस्टेरॉन। सो बेसिकली जिन आपने अक्सर सुना होगा कि है ना बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो उसमें ना वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के साथ ही खेल रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंडर सिक्रिएशन और ओवर सिक्रिएशन के रिगार्डिंग हमारे पास कोई रिमार्केबल फैक्ट्स मौजूद नहीं है हमारी टेक्स्ट बुक में, तो हम उनको डिस्कस भी नहीं करेंगे। लास्टली वी हैव द टेस्टोस्टेरोन। अगर हम टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो आपको पता है टेस्टोस्टेरोन आपके पास जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो आपके पास, और अच्छा उसके साथ साथ 17 बीटा हाइड्रोक्सिल टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ आपके पास
17 बीटा हाइड्रो ऑक्सिल टेस्टोस्टेरोन। अगर आप इसके स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे तो 17 बीटा बीटा चेन के अंदर जो 17 होगा आपके पास, आप बोल सकते हो सेल, या आप बोल सकते हो उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एक्सट्रूड है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन इसको स्टिमुलेट कौन करवाता है? आपके पास ICSH हार्मोन। इसको हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन बेसिकली डेवलपमेंट करवाना, आप बोल सकते हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स, जिसमें आपके मेल सेक्स फीटस वगैरह इन सब की डेवलपमेंट करवाना वो कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। सो पहला फंक्शन इसका आ गया डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स। ये कौन करवाता है? ये आपके पास टेस्टोस्टेरोन, लाइक बेटासीस और आपके पेनस, ये सब इनकी डेवलपमेंट कौन करवाता है? ये टेस्टोस्टेरोन। सेकेंडरी मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बियर्ड, ये सारे इनकी डेवलपमेंट भी कौन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स characteristics in male sticks। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्स के अंदर वो कौन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन है कि अभी अभी कोई हम ऐसा हार्मोन पढ़कर आए थे जो वो भी क्या करवा रहा था? वो भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ह्यूमन डेवलप करवा रहा था। तो ये आपका टास्क है कि आपने कमेंट्स में बताना है कि वो सेकेंड हार्मोन कौन सा था। लास्टली इसका एक और फंक्शन क्या है? इट विल प्रमोट द सेक्स, आप बोल सकते हो कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन है उसको ये प्रमोट करता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इट विल प्रमोट द सेक्स ड्राइव्स, प्रमोट सेक्स ड्राइव, ड्राइव। ओके जी। अब अगर इसकी हम अंडर सिक्रेशन की बात करें, अंडर सिक्रिएशन की वजह से देयर विल नो एनी डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एट प्यूबरिटी, यानी कि वो आपको पता है प्यूबरिटी यानी कि 13 to 14 एज जब होती है, मेनली ग्रो करने की एज होती है। तो देयर विल नो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एट द प्यूबरिटी। प्यूबरिटी की एज पे, प्यूबरिटी यानी 12 to 13 जो एज होती है उसे हम बोलते हैं प्यूबरिटी। तो प्यूबरिटी की एज पर there will be no any production of the secondary sex characteristics, like men will not grow with the beard, आप बोल सकते हो, और उसके जितने भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ग्रो नहीं होंगे। अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो क्या होगा कि फिर क्या होगी? एक्सेस ग्रो होगी। फिर क्या होगी? आपके पास एक्सेस ग्रोथ होगी। ठीक है जी। किसके अंदर? मेल्स के अंदर, यानी कि वो वक्त से ज्यादा बड़े हो जाएंगे। यानी अब प्यूबर्टी की एज क्या है? मेनली ग्रो होने की एज है 12 to 13, बट 10 ईयर्स से उन मेल्स के अंदर ना बियर्ड आना शुरू हो जाती है। उनके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड होना शुरू हो जाते हैं। उनके हाथ पाँव वगैरह वो और ज्यादा लंबे होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ तक गोनेट्स जो है वो खत्म होते हैं। आई होप आपको ये जो है हार्मोन्स जो है वो समझ में आ चुके होंगे। ये सारे के सारे एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में हमें स्टडी करने के लिए बोला गया था, और हमने उन सब को स्टडी कर लिया है। अच्छा, आपने याद क्या रखना है? इन सारे के सारे हार्मोन्स की जो डिसऑर्डर्स है ना, इनको आपने मेनली इनके ऊपर तवज्जो देनी है। इनके ऊपर आपने सबसे ज्यादा गौर करना है। जिस तरह एडीएच हार्मोन था, उसके अंडर सिक्रिएशन से हमारे पास जो डायबिटीज इंसिपिटस होती है,
ओवर सिक्रिएशन से हमारे पास ओवर सिक्रिएशन स्मॉल अमाउंट ऑफ द कंसंट्रेशन यूरिन जो वो प्रोड्यूस हो रहा था थायराइड ग्लैंड के अंदर सिक्रिएशन से। आपके पास क्रिटिनिज्म इन चाइल्ड्स एंड मिक्सिडिमा इन द एडल्ट्स फेस कर रहे थे। एंड देन ओवर सिक्रिएशन से ग्रेव्स डिजीज हो रही थी। पीटीएच हार्मोन जो आपके पास पैराथायराइड ग्लैंड है उसकी वजह से अंडर सिक्रिएशन की वजह से टिटेनी पेशेंट फेस करेगा। एंड ओवर सिक्रिएशन की वजह से उसके अंदर जो वो बोन्स की आप बोल सकते हो ब्रेकिंग होना शुरू हो जाती है, रिकेट्स जिसे आप बोल सकते हो, या ऑस्टियोमेलाइटिस मलेशिया। ठीक है जी। इंसुलिन जो हार्मोन हमने स्टडी किया, इंसुलिन हार्मोन की अंडर सिक्रिएशन की वजह से जो डायबिटीज मेलाइटिस हो रही थी, और हाइपोग्लाइसीमिया उसकी ओवर सिक्रिएशन की वजह से। और इसके अलावा ग्लाकागॉन हमने डिस्कस किया, एल्डोस्टेरोन डिस्कस किया, एड्रिनल ग्लैंड्स के जो हमने डिस्कस किए जिसके अंदर एडिसन डिजीज को देखा हमने, कुशिंग सिंड्रोम को देखा, और लास्टली हमने गोनेड्स को देखा जिसमें ना एस्ट्रोजन जो है उनकी अंडर सिक्रेशन इनफर्टिलिटी हो रही। तो ये सारी डिसऑर्डर्स जो है वो स्टूडेंट्स आपने याद रखने हैं रिगार्डिंग टू द हार्मोन, और इनके फंक्शंस से रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन आ सकते, लाइक दे विल आस्क यू अबाउट बता which of the following is the responsible for the development of secondary sex characteristics in females। तो आपको ऑप्शन दे देंगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, या ऑक्सीटॉक्सिन, या आप एड्रिनल ग्लैंड्स दे सकते हैं। तो ऑफकोर्स अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आंसर कर सकते हो कि वो एस्ट्रोजन है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो फाइनली सम अप होता है। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट चैप्टर में विद न्यू सब सेक्शंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।